अगला प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए मुद्राओं की सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपका राइट हैंड और आपका लेफ़्ट हैंड दोनों की मुद्राएं क्या होंगी और उसके बाद कैसे वो आपकी नोज़ पर प्लेस्ड रहेगा और आपने कैसे नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करनी है। दोनों ही नॉस्ट्रल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो दाएं आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन, सुखासन यानी कि क्रॉस लेग्ड पोजीशन, वज्रासन या पद्मासन, आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगे। बेसिक वही रहेगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपके शोल्डर्स अलाइंड, रोल्ड बैक और डाउन होंगे। आपकी जो नेक है, आपकी चिन है, आपकी चेस्ट है, वन लाइन में रहेगी। आपके दोनों हाथ पहले चिन मुद्रा में प्लेस्ड रहेंगे और आपका जो राइट हैंड है उसमें विष्णु मुद्रा हम बनाएंगे। अब विष्णु मुद्रा बनाने के लिए क्या करना है, आपकी जो दो उंगलियां यानी कि जो आपका पॉइंटर और मिडिल फिंगर है वो ऐसे बेंड रहेगा, बेंड डाउन। आपकी जो बची हुई दो उंगलियां यानी कि रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर वो ओपन रहेंगी और आपका थंब ओपन रहेगा। उसके बाद आप इसे अपनी नोज़ पे कैसे प्लेस करेंगे, आपका थंब आपकी राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करेगा और आपकी जो बाकी दो उंगलियां हैं यानी कि रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर वो आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर प्लेस्ड रहेंगी। अब किसी भी हम अगर प्राणायाम की शुरुआत करते हैं या किसी भी आसन की हम शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं। तो सबसे पहले आप राइट साइड से अपने थंब को हटाएंगे, राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन। उसके बाद अपने राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल पर रखकर उसे क्लोज करेंगे। थोड़ी देर कुछ सेकंड आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज रखेंगे। उसके बाद आप अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रल को ओपन करेंगे, अपनी दोनों फिंगर्स को मूव करेंगे और फिर यहाँ से करेंगे ब्रीद आउट। अगेन लेफ़्ट नॉस्ट्रल से आप ब्रीद इन करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, थोड़ी देर के लिए दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज करके ब्रेथ होल्ड करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रल से थंब को हटाएंगे और ब्रीद आउट करेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ आपको। ब्रीद इन फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रल, होल्ड योर ब्रेथ, close both your nostrils, open your left nostril and breathe out from left nostril. Then again breathe in from left nostril, close your both nostrils, hold your breath for some time, 2 to 4 seconds, and then open your right nostril and breathe out from your right nostril. अगेन 2 से 5 बार आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं या फिर 5 से 10 बार आप ये अनुलोम विलोम का पूरा राउंड कर सकते हैं। राइट से ब्रीद इन करके लेफ़्ट से ब्रीद आउट करना है, फिर लेफ़्ट से ब्रीद इन करके राइट से ब्रीद आउट करना है। तो ये 1 राउंड है। ऐसे ही आप 10 राउंड कीजिए और 10 राउंड के कम से कम आप 2 सेट कीजिए। तो अनुलोम विलोम की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली बीपी कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने से माइंड को क्लैरिटी मिलती है, ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है, ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में नॉर्मल रहता है और अनुलोम विलोम करने से कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाता है तो उससे भी आपकी बॉडी बड़ी रिलैक्स्ड रहती है। और जो बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में होते हैं उन हार्मोनल डिसऑर्डर्स को, गुड हार्मोन्स की रिलीज़ को, हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन हो गया, डोपामाइन हो गया, उनके रिलीज़ के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसके अलावा अनुलोम विलोम का एक फ़ायदा ये भी है कि कई बार जो हमारी पेट की बीमारियां होती हैं जिसे कपालभाति वाला प्राणायाम दूर करता है, ये अनुलोम विलोम भी दूर करता है और वेट कंट्रोल के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं वो 2 प्राणायामों का समागम है, 2 प्राणायामों से मिलकर बना हुआ है, भ्रामरी, उद्गीत। भ्रामरी की अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी बेसिकली हिंदुस्तान में एक ब्लैक बी को कहते हैं और उसी के नाम पर इस प्राणायाम का नाम भी पड़ा है, क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आप वो बी की हमिंग नॉइज़ निकालेंगे। अब भ्रामरी को कैसे करना है और उद्गीत को कैसे करना है मैं आपको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात भ्रामरी की करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपको अपने हाथों की मुद्राओं का सबसे पहले ध्यान देना है। आपके हाथों की प्लेसमेंट कैसे होगी वो मैं बता देती हूँ। आपके जो दोनों अंगूठे हैं वो आपके कान के पास प्लेस्ड होंगे। इन अंगूठों से आप अपने कानों को बंद करेंगे। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है यानी कि पॉइंटर है वो आपकी आईब्रोज़ पे ऐसे प्लेस्ड रहेंगी। आपकी आईब्रोज़ जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप अपनी दोनों फिंगर्स को दोनों साइड प्लेस करेंगे और जो आपकी ये 2 फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये आपकी जहाँ से आपकी आँखें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप उस होल में अपनी आँखों को बंद करके इन फिंगर्स को ऐसे प्लेस करेंगे।
और जो आपकी स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज़ पे प्लेस्ड रहेगी। आपने अपनी नोज़ बंद नहीं करनी है, बस नोज़ पे से ऐसे प्लेस करना है। तो ये है हाथों की मुद्राएं, कैसा हाथों का प्लेसमेंट रहेगा। और उसके बाद उद्गीत में क्या है कि उद्गीत में बेसिकली आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये होगा एक ही फ्लो में, लेकिन हैं ये दो अलग अलग प्राणायाम। भ्रामरी में आप ऐसे अपनी फिंगर्स को अपने फेस पे प्लेस करके ब्रीद इन करेंगे और उसके बाद एक हमिंग साउंड निकालेंगे, वो बेसिकली हमिंग साउंड ही ब्रीद आउट होगी। और उद्गीत में आपकी जो फिंगर्स हैं, आपकी आइज़ क्लोज रहेंगी, वापस नॉर्मल चिन मुद्रा में आ जाएंगी, आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे आपके दोनों हाथ, और आप ब्रीद इन करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, ओम की साउंड निकालेंगे ऐसे, ओम। ये है उद्गीत।